योगी जी, योगी जी, योगी योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं देश और यूपी दोनों, लेकिन यूपी में गजब की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी में दोनों एक दूसरे की तारीफ अलग तरीके से कर रहे हैं। और मोदी जी तो इस बार गजब ही कर दिए, 10 बार योगी जी का नाम लेके उनके काम की तारीफ करे हैं। कहा उन्होंने, जिन लोगों ने सपा बसपा सरकारों के काम को देखा है वो योगी जी की सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की लिए मूल्य में बढ़ोतरी करी। उसके अलावा उन्होंने योगी जी की सरकार 2 कदम आगे जाकर यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम बनवा रही है और अलग अलग जगह पर सुरक्षा के लिए अपराधियों से मुक्ति दिलाई योगी जी ने। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको योगी जी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव से कहता हूँ, अच्छा सांसद होने के नाते उन्होंने ये कहा। आमतौर पर सांसद लोग मुख्यमंत्री की तारीफ़ करते हैं, तो यहाँ पर मोदी जी पहली बार ये कह रहे हैं कि मैं सांसद होने के नाते ये कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव से कहता हूँ 7 साल में योगी जी की सरकार है और 19 में उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। 7 साल में उन्होंने काम करके दिखा दिया कि गवर्नेंस क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, विकास क्या है। इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और यूपी इतिहास बना रहा है। और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है। योगी जी ने यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। कि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। ये किस इतिहास की बात कर रहे हैं और ये केमिस्ट्री क्या है समझते हैं पंकज जी? मोदी जी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री पक रही है? देखिए भूपेंद्र जी, नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी, आप देखिए कि डबल इंजन की जब भी बात होती है और इसका प्रचार जो है वो भाजपा 2019 के चुनाव से लगातार कर रही, 19 में किया, 22 में किया, 24 में वो है। एक डबल इंजन इसको कहते हैं कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नारा भी दिया था 22 के चुनाव में कि योगी बहुत उपयोगी है यूपी के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। और 22 के पहले भी हमने देखा था कि जब मोदी जी गए थे एक रैली के लिए यूपी में, संभवतः लखनऊ, तो उन्होंने योगी जी के कंधे पर हाथ रखा था और एक वो फ़ोटो जो है वो बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद अभी 9 अप्रैल को पीलीभीत में एक रैली थी जितिन प्रसाद जी के समर्थन में और छत्रपाल गंगवार जो बरेली से हैं, इन दोनों के लिए जन समर्थन में जब मोदी जी पहुँचे तो वहाँ उस मंच पर
सबसे पहले जो तस्वीर देखने की आई दिलचस्प वो ये थी कि जब योगी जी का भाषण योगी जी को भाषण के लिए बुलाया गया संबोधन के लिए, तो वो मोदी जी के दाहिने तरफ बैठे हुए थे, तो वो उठे और पीछे से निकल कर जाने की कोशिश करने लगे। तो मोदी जी अपने बाएं तरफ भूपेंद्र चौधरी जी से शायद बात कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने योगी जी का दाहिना हाथ पकड़ के उनसे कहा कि आप आगे से जाइए। तो और ये चीज़ देखकर, उनका ये इशारा, ये जेस्चर उनका देखकर योगी जी खुद भी मुस्कुराते हुए चल दिए और भूपेंद्र चौधरी भी देख के ये बात हंस दी और मोदी जी खुद भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद अब जो है, अब उन्होंने अमरोहा में इतनी बड़ी बात कही कि 2014 और 19 दोनों का रिकॉर्ड टूटेगा और योगी जी के नेतृत्व में। तो समझ लीजिए कि यूपी की राजनीति को लेकर तमाम बार ये अफवाह उड़ती है कि भाई योगी जी का टकराव हो रहा है या योगी जी कमज़ोर हो रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा मैसेज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का आज चुनावी मंच से ये कह देना कि 14 और 19 से भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा 24 में और योगी जी के नेतृत्व में, यानी 7 साल। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री जो टॉप लीडर है, जब वो आपके काम पे मोहर लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इसका मैसेज काफ़ी जो है वो बड़ा होगा और काफ़ी असरदार होगा। और जो लोग बीच बीच में शिगुफा छोड़ते रहते हैं दोनों के बीच की बातों को लेकर, हर पार्टी में कुछ ना कुछ क्षेत्रीय छत्र उन्हें हम बोलते हैं कि भाई ऐसे लोग होते हैं वो जो पार्टी के सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम मजबूत हैं अभी पार्टी में, है ना, वो चाहे जहाँ भी रहें। तो मुझे लग रहा है क्योंकि यूपी में लगातार 17 के बाद से और 22 के चुनाव तक तमाम टकराव होते रहे, संगठन, सरकार और दिल्ली और यूपी, इन सब के बीच जो इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी, उसमें मोदी जी का आज ये कह देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है तीसरी बार के कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी हैं और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे तो यानी कि सबको मालूम है कि भाई अभी आगे आने वाला लंबा कार्यकाल मोदी जी का है पूरा का पूरा, तीसरा जो कार्यकाल रहेगा। और उस कार्यकाल के दौरान अगर वो पहले से ही कह रहे हैं, किसी नेता पर मुहर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि भाई जब तक हम हैं तब तक आप जो है आपके लिए एक तरीके से अवैधान है। एक चीज़ और देखा मैंने, काम की तारीफ करते करते वो जो मेन कोर मुद्दा है हिंदुत्व का, वो भी आज उन्होंने अमरोहा में उठाया है। देखिए योगी जी ने एक चीज़ भाषण में उसमें और एक कॉमन थी कि जब योगी जी ने उस भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया, योगी जी ने कहा कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन देख लीजिए वहाँ आटे के भी लाले पड़े हुए हैं और यहाँ हम लोगों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। और सेम बात जो है वो उसी से मिलती जुलती बात पाकिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया। तो आप देखिए कि मंच पर जो भी दोनों की बॉडी लैंग्वेज है एक दूसरे को लेकर और जो भाषण है और उसके बाद फिर सार्वजनिक तौर से मंच, चुनावी मंच से इस बात का ऐलान कर देना कि भाई योगी जी के जो कामकाज है उनको 100% नंबर मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है। और यूपी के लिहाज से अगर आप देखें तो मैंने जैसा बताया कि बीच उसमें संघ, संगठन, सरकार, तो चूंकि इतने विंग्स हैं तो उसमें आपस में कभी कभी टकराव वाली या कभी कोई बहुत सारी समय तो यूट्यूबर्स हैं जिनके मन में कोई खुंदक है वो करते रहते हैं, हर 4 दिन में नया बैनर लगा देते हैं। नहीं, यूट्यूबर्स के अलावा मैं कह रहा हूँ कि वो हर चुनाव के आसपास, कई नतीजों के आसपास या किसी बड़े अपॉइंटमेंट या किसी का डिमोशन को लेकर ये सब चर्चाएं जो होती रहती हैं, तो उस पर मुझे लगता है फिलहाल विराम लग जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद कह रहे हैं कि भाई 14, 19 और 24 का रिकॉर्ड टूटेगा योगी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और चूंकि वो जानते हैं कि इस समय योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टरबाज तो पहले भी थे, लेकिन आज वो अपने आप में एक पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं और खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर बाबा का बुलडोजर जो उनको नाम मिला है वो भी मीडिया ने ही दिया है, तो अब उनकी एक छवि हो चुकी है। तो वो एक छवि, जो सकारात्मक छवि जनता के मन में है कानून व्यवस्था को लेकर कि देखिए अपराध होना, अपराध रोकना और अपराध होने के बाद उस पर एक्शन लेना, इन तीनों में बड़ा फर्क है। तो योगी कंपैरिजन बोल रहे हैं सपा बसपा का, देख लो उठा और ये वाला उठा लो। तो योगी सरकार ने ये मैसेज दिया है कि भाई अगर अपराध होता भी है, पहली तो कोशिश तो ये है कि ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि क्राइम कम हो, और इसके अलावा अगर क्राइम होता भी है कोई हीनियस क्राइम जिसमें कि जनता को डराने का, धमकाने का या फिर प्रशासन के लिए एक थ्रेट पैदा होता है, उस कंडीशन में आप एक्शन कैसा ले रहे हैं, यानी कि जो क्राइम हुआ है उस क्राइम का जितना खौफ फैला उससे ज्यादा आपने अपने एक्शन का खौफ जो है वो अपराधियों में डाला। तो वो एक चीज मुझे लगता है कि योगी सरकार के साथ काफी पॉजिटिव है। माफियाओं के बारे में वो जो कह रहे हैं वो भी बड़ा गजब, लोग उसको बड़ी तालियां बजा के लेते हैं माफियाओं के बारे में कि माफियाओं की जगह क्या है और सब्जी बेच रहे हैं, इस तरह की बातें जो कह रहे हैं योगी जी भी। लेकिन अमरोहा पे मैं दोबारा आता हूँ। अमरोहा में एक चीज़ मोदी जी ने टच की कि दिल्ली एनसीआर का फ़ायदा अमरोहा को नहीं मिला है, और इस बात को टच कर दिया उन्होंने।
देखिए हो सकता है क्योंकि अमरोहा देखिए बहुत मुझे लगता है कि वहाँ जो जिसे आप कहते हैं कि ODOP जो योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो लेकिन अमरोहा ऐसी चीज़ है कि वहाँ अचार का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, घर घर पे होता है, आम का, हाँ, गुड़ का काम वहाँ पर होता है, आम के बहुत बगीचे हैं, ढोलक है, बांस के जो बांस से जो चीज़ें बनती हैं हैंडीक्राफ्ट, उनका बड़ा काम है। तो मुझे लग रहा है कि अमरोहा का कनेक्ट होता है, क्योंकि मेरठ तक अगर ट्रेन जा रही है, आपकी स्पीड ट्रेन जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अमरोहा भी उतना दूर नहीं रहेगा, और हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अमरोहा देखिए बहुत कारीगरों का जो है बहुत एक पूरा ज़िला है, और मुझे लग रहा है कि उस आने वाले समय में जी उस टैलेंट को, मुझे लगता है कि लोकल टैलेंट को लोकल टैलेंट को वोकल करने के लिए मोदी जी की जो कोशिश है, तो मुझे लग रहा है कि ये उसमें सार्थक होगा अगर NCR से कनेक्ट होता है तो। मुझे लगता है कि मुंबई वाली स्टाइल में वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे जगहों को दिल्ली से जोड़कर या NCR से जोड़कर डेवलप किया जा सकता है। एक और मेन बात जो मुझे लगी उनके भाषण की, यदुवंशी के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, ये बोलते हैं हम यदुवंशी हैं, उस पर उन्होंने ललकारा है। ये कहा कि अगर आप सच्चे यदुवंशी हो तो उनके समर्थन में उस बात के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, उन लोगों के समर्थन में क्यों है जो इस चीज़ के खिलाफ है कि नीचे जाकर अपने समंदर में पूजा करी। उन्होंने जिक्र किया वो पूजा करने गए थे। इसका मैसेज बिहार तक गया। अब यहाँ यूपी और बिहार दोनों जगह यदुवंशियों का जो नैरेटिव चलाते हैं कि हम यदुवंशी हैं या यादवों के लिए, वो वाला, उस पर उन्होंने ज़रूर बोला है। देखिए जाहिर सी बात है, चुनाव है तो हर एक भाषण का, हर एक एग्जाम्पल का अपना एक महत्व होता है। तो मुझे लग रहा है कि उसी रणनीति पे बीजेपी आगे बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है जब उन्होंने टारगेट इतना बड़ा रखा हुआ है 400 पार का, तो उसका जो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है वो देखिए यूपी है, क्योंकि 80 सीटें हैं यहाँ पर। तो बाकी देखते हैं चुनाव नतीजों में क्या होता है। लास्ट में जाते जाते याद दिला दें कि हमने शुरू किया योगी जी और मोदी जी की केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज, भाषण, एक दूसरे की तारीफ़, ये सब 10 बार तारीफ़ हुई है। अब आपको जो समझना है समझिए इस तारीफ़ के मायने।